जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं पूरी जानकारी के साथ, संपूर्ण प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है साथियों, तो आइए मित्रों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो आइए साथियों देखते हैं कि आपके लिए कौन सी नई भर्ती आई है। एकदम आसान सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, ये जो है भर्ती एसएसबी में निकल रही है। एएसआई की भर्ती किसकी साथियों? एएसआई की भर्ती है, असिस्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है ना, एसएसबी सेना में। एसएसबी का अर्थ क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल, है ना। अब एसएसबी का मतलब काम भी पता होना चाहिए। ये जो सेना है ये क्या काम करती है, कहाँ पे इसकी ड्यूटी लगती है ना, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भारत नेपाल की जो सीमा है ना उसके ऊपर ये तैनात रहते हैं, एकदम जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ तैनात रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा सामान है ना, हथियार है, गोला है, बारूद है, तो वो देश विदेश के लोग आ सकते हैं चोरने के लिए, ले जाने के लिए। तो उनको बचाने के लिए ये जो एसएसबी सेना है वो वहां पे तैनात रहती है। भारत नेपाल यानी 1751 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उसके ऊपर ये तैनात रहते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। तो इसी में से, इसी सेना में, एसएसबी सेना में ही ये जो है एएसआई भर्ती यानी एएसआई की पोस्ट निकाली गई है। तो हम इसको आराम से समझेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूं कि इस भर्ती में महिला भी भर सकती है और पुरुष भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। ठीक है, चलिए एएसआई का अर्थ मैं आपको बता दिया हूं, असिस्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं? तो आवेदन शुरू 5 जून से हो रहे हैं साथियों। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 5 जून से भरे जा रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जून, यानी ये जो फॉर्म है ये 18 जून तक भरे जाएंगे। तो आप फटाफट से भर दीजिएगा, फिर बाद में साइटें नहीं चलती है ना। पदों की बात कर ले, पद इसमें दोस्तों टोटल 40 है। कितने पद हैं साथियों? 40 पद है। नौकरी का स्थान कहाँ पे है, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी? तो भाई पूरे भारत में कहीं पर भी मिल सकती है, पूरे भारत में, है ना। पद का नाम क्या है, यानी आप कौन सी पोस्ट में लगोगे? तो एएसआई पद है, यानी असिस्ट सब इंस्पेक्टर। इसमें भी दोस्तों ये जो एएसआई है ये कौन सा काम करेगा? स्टेनोग्राफर का काम करेगा। स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है? टाइपिंग करना, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो शब्द हैं इनको छापो, तो ये जो मैंने बोला है ना इतनी स्पीड पर वो छाप देते हैं, समझ रहे हो? ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये इतनी स्पीड पर छाप देते हैं, एकदम स्पीड। और अपन जो पूरी लाइन में लिखते हैं ना कोई शब्द, कोई मतलब कोई चीज लिख देते हैं पूरी लाइन में, तो उनको शॉर्ट रूप में लिखने का काम होता है इनका। इनके अंदर बहुत ही टैलेंट है। और जो अंगुलियां है ना ये तो स्पीड के साथ, बोली के साथ चलती हैं। इसलिए स्टेनोग्राफर में ये जो एएसआई है ये निकाले गए हैं। 40 पद है मात्र इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पीड पर काम करेंगे। शॉर्ट रूप में जो लंबे शब्द होते हैं उनको शॉर्ट रूप में लिखने का काम रहता है और बहुत ही फास्ट टाइपिंग का काम रहता है इनका। समझ में आ गया होगा। योग्यता क्या है भाई? देखिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो भाई 10वीं पास होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। कंप्यूटर पर अगर काम कर रहे हैं तो भाई डिप्लोमा तो होना ही जरूरी है। देखिए आयु की बात कर ले, देखिए आयु क्या है दोस्तों इसमें, तो आयु 18 से 25 वर्ष है। अगर आप 17 के हो तो नहीं भर सकते हो, 26 के हो तो भी नहीं भर सकते हो। 18 से 25 वर्ष की आयु इसमें मांग रहे हैं। सैलरी की बात कर ले, सैलरी इसमें 29,200 है साथियों। कितनी है? 29,200। और फिर आपकी आगे बढ़ती रहेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है। फॉर्म फीस की बात कर ले भाई, मित्र वाला कितना पैसा लेगा फॉर्म भरने का? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लेगा। और SC ST और महिला ऑल कैटेगरी, यानी जनरल की हो चाहे महिला ओबीसी की हो चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, सभी के लिए 0 रुपये रहेगा इसमें। ठीक है, फॉर्म फीस महिला के लिए, SC ST और महिला के लिए 0 रुपये रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? देखिए 10वीं की मार्कशीट और पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल जाति फोटो और रोजगार कार्ड। अगर आपके पास पहले कोई सरकारी में जो ये चलता है ना कि भाई बड्डा खोद रहे हैं तो उनका रोजगार कार्ड बनता है, जॉब कार्ड, तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई हो तो आपके पास, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है।
चयन कैसे होगा, देखिए एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके सभी वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सभी अच्छे होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्सों में नाम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में अलग नाम है और फिर मार्कशीट में अलग नाम है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, डिसेबल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके सभी वेरिफिकेशन अच्छे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा, एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ होगा इस एएसआई भर्ती में। ये एएसआई एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में ये जो पोस्ट है एएसआई की, ये निकाली जा रही है। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बिल्कुल आसानी से करता हूं, एकदम सरल शब्दों में, ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके और मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।